और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे और ऑडियो म्यूट रखेंगे, ताकि हम लोग आप दूसरे को देख सके, और चेहरे से जो भाव जाहिर होता है उससे भी हम लोग बहुत कम्युनिकेशन हो जाता है। इसलिए सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे और ऑडियो से डिस्टर्बेंस होता है वो कृपया ऑफ रखें। और आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वैसे लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ लैक कर रहे हैं। एक शायर का कहना था, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। यदि आपको दीदार का शौक है तब ऐसा कुछ कीजिए कि जो ऐसे नजर आए आपको। जिसके जीवन में कोई कमी नहीं, उसके लिए ये प्लान नहीं है। जिसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और ये कमी किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो आपके हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका स्पिरिचुअल भी ग्रोथ यदि चाहें, तो ये सब का एक कंबाइंड फॉर्मूला है जिससे हम लोग अपने लाइफ को हर तरह से ग्रो कराते हैं। तो जितने नए लोग हैं उनको मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो अभी प्लान यहाँ शो किया जा रहा है वो टिप ऑफ आइसबर्ग। टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब क्या होता है कि यदि बर्फ को हम पानी में डालते हैं तो उसका 7/8 हिस्सा पानी के अंदर होता है, ऊपर केवल 1/8 हिस्सा ही दिखाई देता है। उसी तरह से जो भी प्लान दिखाया जा रहा है, वो जो भी प्लान है, जो भी इसके डेप्थ है बिजनेस का, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ही दिखाया जा सकता है, और वो दिखा के आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप इसमें एंट्री नहीं करते हैं और बात धीरे धीरे करके इसमें रमते नहीं, तब तक बात समझ में आएंगे ही नहीं कि कितना बड़ा प्लान है जो दिखाया जा रहा है, उससे कहीं कहीं बहुत बड़ा है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के जो प्लान दिखाने जा रहे हैं श्री संजय जी और शशि श्रीवास्तव जी, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि आप आए स्टेज पर और वर्चुअल स्टेज पर, और बिग क्लैपिंग से आपका स्वागत करते हैं हम सब लोग। Thank you, Dr. Saab. Thank you. First, my wife. Thank you, Dr. Saab. Good evening, friends. Myself, Shashi Srivastava. और आज बहुत एक्साइटेड है हम लोग, और कोटि कोटि थैंक्स बोलेंगे अमिताभ भी और अर्चना भाभी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, अवसर दिया कि हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएं। और आज हमारे प्रेजेंटेशन से हमें पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग जो है वो निर्णय लेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं और वो कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, और जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उससे आप जो है बाद में प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप वहाँ पे और आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये जो बिजनेस है ना, ये ड्रीमर्स के लिए है, और हम सभी ड्रीमर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे सपने पे धूल की परत चढ़ती जाती है कि कमाने धमाने के चक्कर में, नौकरी हो, व्यवसाय है, कुछ भी करें, घर गृहस्थी का जीवन है, तो वो जो सपने हैं ना उस पे एक डस्ट पड़ जाती है। लेकिन अगर हम ये व्यवसाय हमें फिर से अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है और हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा है। फ्रेंड्स, जिसके पास दृढ़ संकल्प है उसके पास दुनिया की हर चीज है। तो इसके लिए आपका हमारा दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर हमें केवल अवसर देता है, आदमी की हिम्मत ही काम पूरा करने का उसको शक्ति देती है। तो थैंक यू, और ओवर टू माय हस्बैंड। Okay. Myself, Sanjay Srivastava, and थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि हम लोगों को जैसे आम फैमिली में होती है, पढ़ाई लिखाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब हम लोगों ने भी किया। पढ़ाई के दौरान जब इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हो रही थी तो फाइनल ईयर में हमारे दिमाग में आया कि हमें करना क्या चाहिए। थोड़ा सा स्विंग हुआ, हमने देखा कि हमारे पिताजी बहुत ईमानदारी से जॉब किए और हम भी उस लाइन में जा रहे हैं, तो हमने पिताजी का जीवन शैली को देखा था, काफी कंप्रोमाइजिंग था, ऑनेस्टी से उन्होंने जॉब किया। तो एक चीज मुझे क्लिक हुआ कि उनके रास्ते तो ठीक हैं, लेकिन उस रास्ते पे हम भी चलेंगे तो हमारी भी लाइफ कुछ कंप्रोमाइजिंग की ही होने वाली है। फाइनल में थे, उसी समय दिमाग हमारे ये इस रूट पे गया कि हमें कुछ बड़ा करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। आई थिंक सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बड़ा इनकम करने का रास्ता बिजनेस में है।
बहुत फ़ियर होता है, सभी को फ़ियर होता है, हमें भी था। लेकिन चार्ज लिए, स्टडी किया, जम के मेहनत किया गया, फैक्ट्री डाले, तमाम चीज़ें हुई, चैलेंजेज़ आए। और उस चैलेंज के दौरान एक हमारा फ्रेंड थे, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, कई बार रिक्वेस्ट किए, बिज़नेस मीटिंग ले जाने के लिए, इस बिज़नेस के बारे में जानने समझने के लिए, काफ़ी इनवाइट उन्होंने किया और मैं नहीं जाता था। एक बार प्रेस करते-करते उनके ऊपर एहसान करने के लिए चले गए मीटिंग में, कि चल यार इतना दिन से कह रहा है, चल चलें। और जाने के बाद ये क्लियर हुआ कि एहसान हमने नहीं, उसने किया मेरे ऊपर, मुझे उस मीटिंग में लिवा जाके। वहाँ से हमारी लाइफ़ चेंज हुई, बहुत कुछ चीज़ें पकड़ में आई, फिर बिज़नेस बिल्ड करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी नए लोग हैं, उनके लिए एक हिडन मैसेज है कि जिन लोगों ने इस बिज़नेस को नहीं देखा है, उनको अगर कोई इनवाइट कर रहा है, हो सकता है वो ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई दूत हो। आपकी लाइफ़ में भी एक चमत्कार आने की गुंजाइश वो दे रहा है। उनको वेलकम करें, अगर आप आ गए इस प्रेज़ेंटेशन में, निश्चित रूप से उनको मीटिंग के बाद आप धन्यवाद दीजिएगा कि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया कि आपको इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देखने का मौका दिया। बहुत कुछ लाइफ़ में चेंज हुआ, सारी चीज़ें हुई और बिज़नेस के दौरान एक चीज़ हम लोग को पहले से क्लियर हो गई कि सारा खेल जो है, अमीर बनने का जो रास्ता है, उस रास्ते में सबसे बड़ा खेल है टाइम कंपाउंडिंग। समय ही धन है, आगे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि सारा खेल है टाइम कंपाउंडिंग, लेकिन उससे पहले है कि हमारे सपने क्या हैं। हैंड टू माउथ ज़िंदगी जीना बहुत लोगों की लाइफ़ में देखा गया है। फ्रेंड 99% लोगों की समस्याओं का समाधान है पैसा। आप कई लोग कहते हैं कि पैसा से सुख नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे सुख पैसे से खरीदे जा सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद को पैसे का हेल्प करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। किसी गरीब की लड़की को शादी में आप दान दक्षिणा दे के देखिए, वो पैसे से ही होगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड जो पैसे से होने वाली है और आज हम इस पैसे के बारे में बात करेंगे, एक जेन्युइन ढंग से पैसे कमाने के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करते हैं। हम बस स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, जस्ट मिनट। व्हाई? फर्स्ट थिंग व्हाई? क्या हमें चाहिए? हमें क्या ढूँढ रहे हैं? हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ढूँढ रहा है, हर आदमी ढूँढ रहा है। सवाल ये है कि उसे ये पता नहीं कि वो मिलेगा कहाँ? बहुत लोगों के दिमाग में एक ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना बिज़नेस होता, लेकिन वो ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ ध्यान जाता है, इसलिए वो कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे चैलेंज उसमें है। आज हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी टाइम और एक्सपीरियंस करना होना, इसलिए वो बिज़नेस नहीं कर पाते। बहुत लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि स्पिरिचुअल ग्रोथ नाम की कोई चीज़ होती है। और जब उन लोगों ने इस एसोसिएशन में आए, वो लोग एसोसिएशन में आने के बाद उनको बहुत लोगों को ये पता हुआ कि हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ नाम की भी कोई चीज़ होती है और वो सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ-साथ में वो भी अचीव कर सकते हैं। बहुत लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, बहुत लोग पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं। इस व्यवसाय को बहुत लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है फैमिली को देने का। बहुत लोगों को फॉरेन ट्रिप अट्रैक्ट करता है, एक लग्ज़रियस ट्रिप बहुत लोगों के सामने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं फ्रेंड, लेकिन उनको लोगों को हेल्प करने के लिए पहले अपने स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। ये ये कुछ मेन ख्वाहिशें हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में शायद नहीं होता है, कुछ खास लोगों के दिमाग में होता है, जो एम्बिशियस होते हैं। और ये इसमें से 99% जो चीज़ें हैं, वो पैसे से होने वाली हैं और आज हम थोड़ा-सा पैसे के बारे में बात करेंगे। किसी को आई थिंक एलर्जी पैसे से नहीं होनी चाहिए, एक जेन्युइन पैसे से। तो एक ट्रेंड हम बताने जा रहे थे कि जो लोग भी सन 40 के हैं, अपने घर में बुजुर्ग होंगे, रिस्पेक्टेड ओल्ड पर्सन होंगे, उनसे पूछेंगे तो ये चीज़ें मालूम होगी कि सन 40 में ₹10 महीने में एक मिडिल क्लास के फैमिली के खर्चे हो जाते थे। बड़ी फैमिली थी उस समय। अगले 20 साल बाद सन 1960 में ₹100 महीना लगने लगा सेम लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए। अगले 20 साल बाद ₹1000 महीने की ज़रूरत पड़ने लगी सेम लाइफ़स्टाइल के लिए। अगले 20 साल बाद सन 2000 के लिए 10,000 महीने की ज़रूरत पड़ने लगी।
और अगले 20 साल बाद यानी आज के टाइम में 1 लाख महीने की जरूरत है। आई थिंक सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। आप जरा एक बार बैक में सोच के देखिएगा, अगर पहले की तरह 10 बच्चे हम लोग के घर में नहीं, हम दो हमारे 2 पे हैं। 2 बच्चों को पढ़ाना हो तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो 25 से 30,000 रुपए 2 बच्चों के एजुकेशन में जा रहा है। कहीं जॉब में अगर हम आप हैं तो 10 से 15,000 रुपए रेंट पे लग जाएँगे। प्लस बाकी खर्चे एक छोटा-मोटा 4 व्हीलर मेंटेन कर लें, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन कर लें, माँ-बाप को भी कवर कर लें, बच्चों को भी कवर कर लें, तो 1 लाख रुपया के अराउंड में 80,000 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत आज पड़ रही है। अब सवाल ये है कि अगर यही ट्रेंड रहा जो कि हर हाल में सत्य है और इस ट्रेंड के हिसाब से 2040 में हमारी ज़रूरतें क्या होंगी? तो यहीं पे सारा कुछ छिपा हुआ है। आने वाले 2040 में हमारी ज़रूरत एक ज़रूर और यानी कि 10 लाख महीने की होने वाली है। हम आपको अपने आप से यही सवाल पूछना है कि क्या हम आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करते हुए 10 लाख महीने की इनकम आने वाली है सन 2040 में? अगर आने वाली है तो शायद इस बिज़नेस के ज़रिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉब की जहाँ तक बात करें, बहुत सारे जॉब में पेंशन खत्म हो चुका है और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इनकम आती थी, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल हो, उसकी भी गुंजाइश घटने लगी है। अब सवाल आता है कैसे हम कवर करेंगे? तो जो बिज़नेसमैन हैं, अगर उन्होंने इस डाटा को देखा है तो उनको पता है कि इसको कैसे कवर करना है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे, कुछ मैन पावर बढ़ा लेंगे, वो अपना इनकम बढ़ाने की सोच सकते हैं। बट शायद जॉब में जो लोग उनके सामने ये चैलेंज आए कि वो कैसे इनकम बढ़ाएँ। और यहीं पे छिपा हुआ है सारी चीज़ कि हम आप इस बिज़नेस को क्यों करें? क्यों इस बिज़नेस की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आपके लिए एक वजह बन सकता है कि क्यों इस बिज़नेस की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं टाइम इज़ मनी। हम लोगों ने पढ़ा स्कूलों में काफ़ी टाइम इज़ मनी, लेकिन कैसे है किसी ने बताया नहीं। जब हम लोग यहाँ पे सफल होके अब एसोसिएशन में आए, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोगों के एसोसिएशन में आए, वो चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे समय ही धन है। सपोज़ करते हैं हर आदमी अपने-अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, 8 घंटा पर डे, पर मंथ काम कर रहा है, एक्स इनकम जनरेट किया और इनकम करना चाहिए, क्या करेंगे? अपने समय को और लगाएँगे अपने वर्क में, यानी 16 घंटा काम कर लिए पर डे, पूरे मंथ, तो अपनी इनकम को डबल कर लिया, डबल हो गई। और इनकम चाहिए तो ट्रिपल टाइम कर दिया, ट्रिपल इनकम हो गया। और ज़्यादा इनकम चाहिए फिर व्हाट? क्या कर सकते हैं? अब यहाँ सोचने के लिए बात है कि अगर हम 24 घंटा वैसे भी काम नहीं कर सकते, अगर कोई सुपरमैन ऐसा 1-2 दिन काम कर लेगा तो ऊपर वाला तुरंत बुला लेगा कि भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ ज़्यादा काम है। क्या कर सकते हैं? कैसे हम समय बढ़ाएँ कि इनकम बढ़ जाए? ये चीज़ को एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र ने कैटेगराइज़ किया, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। पूरे वर्ल्ड में लाखों किस्म से लोग पैसे कमाते हैं, उन सारे तरीकों को उन्होंने कैटेगराइज़ करके 4 कैटेगरी में डिवाइड किया और उस कैटेगरी में लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड। इन लोगों के पास में बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, अच्छे खासे एजुकेशन होते हैं, लेकिन ये लोग ये काम कहाँ करते हैं? जो राइट्स क्वाड्रेंट में है, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, इनके यहाँ पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और उसके बदले में इनकम लेते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि राइट साइड वाले जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, लेकिन इनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% मनी है और लेफ्ट साइड वाले लोग बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 5% मनी इनके पास है। क्या चीज़ें हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों एक बिज़नेसमैन ज़्यादा पैसा कमाता है, जबकि लेफ्ट साइड वालों से कम पढ़ा-लिखा होता है? फ्रेंड, एक बात पे गौर करिएगा, आप अपने-अपने शहर में ज़रा न जो भी टॉप 10 अमीर हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं? डेफ़िनिटली आपको आंसर मिलेगा नहीं। यानी अमीर बनने का रास्ता पढ़ाई-लिखाई से नहीं होता। अमीर बनना एक अलग विधा है, एक अलग कला है, एक अलग सोच है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अब क्या करते हैं? कैसे बिज़नेसमैन सोचते हैं? सपोज़ करिए यहाँ पे बिज़नेसमैन है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट डाला, स्कूल, फैक्ट्री, मॉल, रेस्टोरेंट कुछ भी उन्होंने डिसाइड किया कि एक फैक्ट्री
माल कुछ भी खोलना है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये समय बढ़ाने का अवसर है। हर जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समय बढ़ाया जाता है। इन्होंने एक डिसीजन लिया फैक्ट्री, मॉल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने का। अब वहाँ पे लोगों को हायर करते हैं कहाँ से? ई कैटेगरी से, यानी एम्प्लॉय कैटेगरी से। तो यहाँ से कैटेगरी से हायर किए, क्लर्क हुए, ऑपरेटर हुए, स्टाफ उन्होंने हायर करना शुरू किया। और एस कैटेगरी यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स डॉक्टर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, एमबीए हुए, आर्किटेक्ट हुए, इन सारे लोगों से इस कैटेगरी से भी उन्होंने हायर किया। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट में कोई बिजनेसमैन 8 लोगों को हायर करता है, तो उसको वो क्यों हायर कर रहा है? क्योंकि उसको अपने घंटे बढ़ाने हैं, वर्किंग आवर। ओनर का टाइम 8 लोग हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 64 घंटे एक दिन में काम हो रहे हैं। और ये जो 8 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, इनके घंटे लग रहे हैं 8 घंटे। ज़ाहिर-सी बात है, जिनके 8 घंटे काम हो रहे हैं, उनकी इनकम 8 घंटे की आने वाली है। और जिनके घंटे 64 घंटे हो रहे हैं काम, उनकी इनकम 64 घंटे के वर्क पे आने वाली है। सो फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि एक आम आदमी, हम जैसे लोग, जो लोग भी इस तरीके से हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते या किसी को सैलरी देके हायर नहीं कर सकते, क्या वो कोई रास्ता है जहाँ से वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टाइम बढ़ा सकता है? एक रास्ता है। ये समझने की चीज़ है कि हमारे हाथ में दुनिया का सबसे शक्तिशाली शक्ति है कंज्यूमर पावर। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसी कंज्यूमर के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगी हुई है। पूरी फैक्ट्री, रेस्टोरेंट हो, जितने भी बिज़नेस हैं, सारे लोगों का बेस क्या है? कस्टमर, एक कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि कस्टमर के जेब से निकला हुआ पैसा ही पूरे मार्केट में जाता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, C&F सब जगह जाता है। 40 रुपए का सामान बनता है मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से, तो 100 रुपए में कस्टमर के पास मिलता है। कस्टमर की जेब से निकला हुआ 60% एक्स्ट्रा पैसा, इसी में ह्यूज अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। सारी दुनिया के बड़े-बड़े बिजनेसमैन इसी 60% पैसे पे उनकी निगाह गड़ाए हुए हैं। सारी स्ट्रेटजी बनती है इसी 60% पैसे पे। दुर्भाग्य की बात है, कस्टमर को अपने इस शक्ति का एहसास ही नहीं होता कि हमारे जेब से निकले हुए पैसे से लोग अमीर बनना है। और उसके पास में पावर क्या है, उस कंज्यूमर पावर की वैल्यू क्या है। आज हम इसी बात पे फोकस करेंगे। कंज्यूमर अपने कंज्यूमर पावर का एक बेहतरीन इस्तेमाल करके एक सिस्टम के थ्रू ह्यूज एम्पायर खड़ा कर सकता है, ह्यूज लीगेसी खड़ा कर सकता है। अगर उसे ये एहसास हो जाए, इस 60% पैसे उसके जेब से जो निकल रहे हैं उसमें क्या पावर है। क्या इस जो 60% पैसे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। हमारे घर में ज़रूरत की जो चीज़ें आती हैं, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उस खर्च से हम एक इनकम खड़ा कर सकते हैं, एक अपना टाइम का बेस बनाते हुए, टाइम बढ़ाते हुए। कैसे कर सकते हैं? हमें सबसे पहले अपने पावर को समझना होगा कि हमारे हाथ में क्या है? कंज्यूमर पावर। एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपने कंज्यूमर पावर को ही यूज़ करके ह्यूज एम्पावर अपने आप को कर सकते हैं। क्या करना था इस प्रोजेक्ट में, जिस बिज़नेस की हम बात करने जा रहे हैं? बी ए यूज़र फ्रेंडली। कहीं न कहीं से हम हर महीने सामान लाते हैं, डेली यूज़ के सामान लाते हैं, हेल्थ के सामान लाते हैं, स्किन केयर के सामान लाते हैं, बहुत सारे सामान लाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उस पैसे हमारे सिर्फ़ खर्च होते हैं। क्यों ना उस खर्च से ही एक ह्यूज बिज़नेस खड़ा कर लिया जाए। ये अवसर, ये अपॉर्च्युनिटी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो देता है। और सेकंड वर्क है मेक सम यूज़र फ्रेंडली। सम यूज़र फ्रेंडली, रिमेंबर, सम यूज़र फ्रेंडली, 10-20 फैमिली को आपने यूज़र बनाना है, सीखते हुए, जानकारी देते हुए। फर्स्ट थिंग, जब आपने, जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस बिज़नेस को देखने के लिए, उनसे चीज़ों की जानकारी लेते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं और आपने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बिज़नेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया। क्या करते हैं? इस बिज़नेस में आप कहीं न कहीं सामान लेते थे, यहाँ से अपने सामान यूज़ करना शुरू किया। कुछ सामान यूज़ किया, कुछ रिटेल किया। घर से ही बिज़नेस करना है, कोई अलग से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। घर से ही फ्लेक्सिबल टाइम में हस्बैंड वाइफ मिलके घर से बिज़नेस कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद
आपने गौर करिएगा, एक डाटा हम लेते हैं, सिर्फ 10,000 महीने का आपका टर्नओवर, चाहे यूज करके चाहे कुछ प्रोडक्ट को रिटेल करके, मात्र 10,000 महीने का बिजनेस कर रहे हैं। उसमें टाइम कितना लग रहा है? सपोज करते हैं 2 घंटा पर डे आप अपना टाइम लगा रहे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स, और टर्नओवर करें 10,000 महीने का, तो आपकी सेविंग और इनकम मिला के होती है 1875 रुपये महीने का, यानी एनुअल हो जाता है 22,500 रुपया। याद रखिएगा, आपने इस व्यवसाय में अभी किया क्या? सिर्फ दुकान बदला अपने जरूरत की चीज लेने का, और आपने 1875 की इनकम प्लस सेविंग किया। 1875 जो पहले कुछ नहीं आता था, अब 1875 आना मंथली स्टार्ट हो गया। इस 1875 से एटलीस्ट घर में 1 किलो दूध, शुद्ध दूध मिल सकता है। कुछ छोटे मोटे काम आपकी इस खर्च करने की शक्ति से ही हो सकते हैं, है ना। रिटेल मार्जिन मिलता है 3 से 10%, कैशबैक अमाउंट आता है 10%, CSI आता है। उसके बाद आप यूजर तो बन गए, अब बारी आती है मेक सम यूजर फैमिली, और यहीं पे मैक्सिमम लोग ऐसी बहुत भयानक गलतियां कर देते हैं, बिना किसी काम को सीखे हुए करने का निर्णय लेते हैं। आपने अभी यूजर बने हैं, प्रोडक्ट यूज किया है, अच्छा लगा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे आपने एक इलेक्ट्रीशियन को 2 तार जोड़ते हुए देखा और उसको 100 रुपया लेके जाते हुए देख लिया, क्या आप अब 2 तार को जोड़ देंगे अपने से? नहीं जोड़ पाएंगे ना, सीखना पड़ेगा। उस 2 तार को जोड़ने के लिए उतने कितने बिजली के झटके सहे हैं, एक सीनियर मिस्त्री के यहाँ रह के कितने दिन वो भूखे प्यासे रहा है, फ्री में काम किया। उस 2 तार जोड़ने के लिए उसने सीखने में काफी टाइम लगाया और झटके सहे हैं। आप यहाँ पे एक ह्यूज फैमिली जोड़ने जा रहे हैं, ह्यूज फैमिली का एक एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अब अगला स्टेप में आपको थोड़ा सीखना है कि कैसे आप एक फैमिली का निर्माण करें। उसके वो कैसे आप कर सकते हैं, पहले आप जानकारी लीजिए। अमिताभ बच्चन भी नवरत्न तेल का जब प्रचार करते हैं ना, जो हम आप देखते हैं, उस प्रचार के वीडियो बनाने के पहले कितने बार उसका रीटेक बनता है, उसके बाद वो फाइनल होता है, तब जाके आप देखते हैं। आपने अपने अप्रोचिंग का भी रीटेक लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। उसमें कॉन्फिडेंस लीजिए ताकि आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस आवे, और वो नकली नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल कैसे आएगा? फर्स्ट थिंग, आप इस कंपनी की डिटेल जानिए, क्या है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्टनर है 60-40 के। ये पावर आपको देता है। दुनिया में कोई मुकाबला किसी से नहीं है। 450 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जिसमें 380 प्रोडक्ट पेटेंटेड है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ह्यूज प्रोडक्ट बेस है। इन्वेंट्री हिंदुस्तान के अत्याधुनिक फैक्ट्री, सबसे अत्याधुनिक फैक्ट्री इसने लगाई है मदुरई में। गोल्ड स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दूसरी चीजें, प्रोडक्ट का कोई सानी नहीं दुनिया में है। ऐसे प्रोडक्ट के आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। तो आप जब किसी से बात करने जा रहे हैं, तो आपके हाथ में जब आपको ये जानकारी रहेगा ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, कि तो आपकी वाणी में पावर आता है। जैसा कि हमने बताया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, प्रोडक्ट की जानकारी ले में, कैसे यूज करते, ट्रेनिंग ले में, प्रोडक्ट की जो पोर्टफोलियो है, ह्यूज पोर्टफोलियो, लगभग 170 प्लस के प्रोडक्ट की रेंज है, उनकी जानकारी आप ले लीजिए। अभी हमने बताया था, आपने प्रोडक्ट यूज किया है, कुछ प्रोडक्ट रिटेल किया है, लेकिन जब आप किसी को फ्रेंचाइजी देने जाएंगे, बिजनेस बड़ा करना है, तो फिर आपको थोड़ा प्रोडक्ट की जानकारी ले लें, यूज करके भी और ट्रेनिंग लेके। और ये सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा जानकारी ले लें, क्या सिस्टम है, कैसे सपोर्ट मिलता है। 3 तरफ से सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे। एमवे कंपनी जो है, जो भी आपके लीगल लाइबिलिटीज हैं, डिलीवरी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई भी टेक्निकल मैटर, वो सारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी संभालती है। दूसरा है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाया है माइक्रोसॉफ्ट के बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने। ये इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक कैसे करें ये सिखाते हैं, और बिना सीखे हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हर कुछ हमने सीखा है। और तीसरा है, हम सबके साथ में एक टीम है जो हमें मेंटरशिप देती है, गाइड करती है। हम लोगों ने शुरुआत किया तो सबसे पहले ये दिमाग में है कि हम किससे सीखे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास तो वो स्किल नहीं है, लेकिन थैंक्स गॉड हमारे साथ में अमिताभ जी, अर्चना जी जैसे
अपलाइन है, जिन्होंने बहुत कुछ चीजें सिखाया। फिर उनके ऊपर मनोज अग्रवाल जी, संगीता जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका एसोसिएशन मिला। फिर कंट्री लेवल की मेंटरशिप मिली सुमित तानिया बहादुर जी से, जो IIT से गोल्ड मेडलिस्ट लेवल पे हैं, और उन्होंने ह्यूज एम्पायर खड़ा किया बिजनेस का। तो ये सारे एसोसिएशन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस तरीके से उनके बताए रास्ते पे चल के बिजनेस खड़ा हुआ। अब यहाँ से ये जानकारी आपने लिया, अभी आपने यूज किया, छुटपुट टर्नओवर पे गया, और अपने मेंटरशिप की टीम के साथ में टच में रह के अगला जो स्टेप है, जब हम यूजर फैमिली बनाने जाते हैं, बिना सीखे आप बनाने चलेंगे, फ्रेंड, नहीं होगा। आपके सपने, जिन सपनों के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट लिया है, वो सपने फिर रात में ऐसा न हो कि सोने के बाद आने वाले सपने बन जाएं। तो प्रॉपर ढंग से बिजनेस हम लोगों ने किया, और सीखने की जरूरत है। कैसे सीखें? टेक सम इंफॉर्मेशन उस आदमी से लें जिन्होंने आपको इनवाइट किया। दूसरी चीज, लिसन सम बिग बिजनेसमैन, कुछ बड़े बिजनेस जिन्होंने खड़ा किया है, उनको सुने, उनके लिंक्स के जरिए या सीरीज के जरिए, ताकि आपको बिजनेस की गहराई पता लगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कुछ किताबें बेस्ट सेलर रिकमेंडेड उनको पढ़ें, और कुछ ट्रेनिंग अटेंड करें, जिसके वजह से आपके पास इनवाइट करने की स्किल आवे। और तब तक आप ये काम करते हुए देखेंगे अपने सीनियर टीम लोगों को कि कैसे वो कॉन्टेक्ट इनवाइट करते हैं। यही पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, फोर्थ टॉपिक, कि आप इनवाइट करने का तौर तरीका सीखिए। ठीक उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रीशियन सीखता है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक सेलेक्टेड MR महीने 2 महीने की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है अप्रोच करने के लिए। यहाँ भी कुछ ट्रेनिंग की स्किल डेवलप करिए। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, मेक सम यूजर फैमिली। उस पे आते हैं। आपने यूज करना शुरू किया, और लोगों को, कुछ फैमिली को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, चेक किया। आपको यहाँ चेक करना हमको आपको कि कौन सी फैमिली है जो अपने कंज्यूमर पावर का एक प्रॉपर यूज करके एक बैकअप खड़ा करने में इंटरेस्टेड है। उसको हम आप एक टीम के साथ में मिलकर सर्च करते हैं। सपोज करिए कि आपने सिर्फ 10 फैमिली को, आपने ऐसे लोगों को सर्च किया जो अपने क्रय शक्ति को, यानी खरीदने की शक्ति को यूज करके एक इनकम बनाने में इंटरेस्टेड है। तो आपने जो सीखा 10,000 महीने का बिजनेस करना, कैसे कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लिया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लिया, और वही चीजें 10 लोगों को आप सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मेंबर वाली स्कीम नहीं है। आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया, 10,000 का बिजनेस, मात्र 10,000 का एक एग्जाम्पल है। आप 10 के बजाय 20,000 बिजनेस कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक एग्जाम्पल है कि अगर 10,000 का बिजनेस करते हैं तो क्या होता है। तो आपने 10 फैमिली को आपने सीखा और सिखाया, तो वही 10,000 के हिसाब से आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है यहाँ पे लगभग 1,10,000 रुपए का आपका बिजनेस मिला के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे है वर्क है, और दाहिनी तरफ टर्नओवर है। आपके वर्क जो है 11 लोगों की फैमिली हो जाती है, 2 घंटा सब लोग लगा रहे हैं, तो 22 घंटा एक दिन में काम होने लगा, इसलिए टर्नओवर होने लगा 1,10,000 रुपए का। और यहाँ पे आपकी मंथली इनकम लगभग 6,675 प्लस हो जाती है, एनुअल इनकम 80,000 प्लस हो जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस इनकम पे बहुत सारे लोग आज हैं जो जिनका शोषण भी हो रहा है। एक ये इनकम से आप एटलीस्ट एक 4 व्हीलर के EMI ले सकते हैं। साइड में 80,000 रुपए एनुअल आने लगे, या मंथली 6,600 आने लगे, अगर इसको एक सिप में इन्वेस्ट किया जाता है, आई थिंक 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास मैच्योरिटी मिलती है 20 साल बाद। एक छोटे से वर्क में आपने एक इस लीगेसी को खड़ा किया। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब आपने और उन 10 लोगों ने मिलके 10-10 फैमिली, सभी लोगों ने टीच किया, एजुकेट किया, अवेयर किया, उनको ट्रेनिंग दिया। आपकी फैमिली साइज हो जाती है 100 लोगों की प्लस लोगों की। टर्नओवर हो जाता है यहाँ पे 11 लाख से ऊपर का, और आपका एनुअल इनकम होता है 19 लाख प्लस, और मंथली इनकम 1.5 लाख प्लस की। ध्यान दीजिएगा, क्या किया इस सिनेरियो में, आपने दुकान बदला, अपने जो खर्चे हैं उसमें आपने बिजनेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया, दुकान बदली किया, और उन लोगों, कुछ लोगों को ढूंढा जो अपने इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, अपने कंज्यूमर पावर का यूज करके। इस प्रोसेस में
1 से 2 साल लगेंगे। सीखते हुए अगर आप बिजनेस बिल्ड करें 1 से 2 साल लग सकते हैं। बहुत लोगों ने 4 महीने में किया, बहुत लोगों ने 6 महीने में किया, आपकी मर्जी। आज डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में बहुत तेज़ी से टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है और इसके आगे की इनकम भी है कि अगर आप इसी इनकम पे आप अपनी फैमिली में से 3 लोगों को इस बिजनेस इतना खड़ा करने में मदद करते हैं, तो आपकी इनकम 35 से 40 लाख होती है। 6 लोगों को 10 लाख बिजनेस खड़ा करने में मदद करते हैं, तो आपकी इनकम 1 करोड़ प्लस की होती है सालाना। एक ब्रीफ है ये और जिन लोगों ने पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा है, जिन्होंने बुलाया है, उनसे साथ टाइम सेट करके समझने की कोशिश करें। मे बी ये प्रोजेक्ट आपके लिए लाइफ का एक गेम चेंजर साबित हो। लेकिन ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस बिज़नेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन पड़ोसी से लेने की कोशिश किया। ये ध्यान दीजिएगा, ये रिवर्स भी हो जाएगा। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। सफल लोगों की संगत में रहिए। हर चीज़ों का एक प्रॉपर वे होता है, चाहे बिज़नेस हो, चाहे ट्रेनिंग सिस्टम हो। हम लोग यहाँ बहुत लकी हैं कि ऐसी संगत मिले जहाँ से हम लोग की सारी चीज़ें पूरे हो रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वैल्यूज़ हो। हम आप यहाँ पे एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं इस बिज़नेस के ज़रिए और सब कुछ डिपेंड करता है हमारे आपके खुद के ऊपर, क्योंकि परिवार का जब आप बनाने जा रहे हैं तो आप मुखिया हैं और मुखिया जैसा करेगा वैसे ही उसके टीम के लोग भी, उसके परिवार के लोग भी करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट लेते हैं, आप घर के मुखिया बन जाते हैं और जो टीम का निर्माण करते हैं, वो आपके परिवार के सदस्य हैं। तो ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद है इस व्यवसाय में। ऑनेस्टी और जो एक सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग भी बिज़नेस में स्टार्ट ले रहे हैं या लेने वाले हैं, अब आई गारंटी यू आप आगे चल के हैरान होंगे कि एक प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। फर्स्ट स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फर्स्ट स्टेप जब आप ले लेते हैं तो आपका 50% वर्क वहीं पे खत्म हो जाता है और नेक्स्ट 50% के लिए पूरा ये टीम है, परिवार है और उसके बाद आसान हो जाता है। हमारे कंट्री मेंटर सुमित जी, डायमंड मेंटर मनोज जी, संगीता जी और हमारे फाउंडर प्लेटिनम मेंटर मिस्टर अमिताभ अर्चना जी, जिनसे बिजनेस के बहुत सारी बारीकियों को हम लोगों ने सीखा और अभी भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सब सीख चुके हैं। हम लोग को हैरानी होती है कि बाप कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग आज सीखने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रही हैं। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। कई बार एक गुमान होता है लोगों को हमें सब पता है, चाहे इस बिजनेस में हो चाहे बिजनेस में ना हो, सबको एक गुमान होता है कि मुझे सब पता है। यकीन मानिए, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। दुनिया बहुत बड़ी है, हम ये क्लेम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि सूरज की रोशनी कैसे निकलती है, बहुत सारी चीज हमें नहीं पता है। और जब हम न्यूट्रल माइंड होके, ओपन माइंड होकर चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, आनंद आएगा। तो थैंक यू।